आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने 30 जून 18 को वाई लिमिटेड में 60% अंश खरीदे हैं, 60%। 1/4/18 को वाई लिमिटेड के लाभ हानि खाते का नाम से 80,000 रुपये दिया हुआ है और एक्स लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड के 31 मार्च 19 को चिट्ठे दिए हुए हैं। लाइब्रेरी साइड में शेयर कैपिटल है दोनों की 8 लाख और 5 लाख। जनरल रिजर्व होल्डिंग का है, उसका नहीं है, सब्सिडरी का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग का है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। गुडविल का भी बिंदु इसमें है। फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 20% दी हुई है। इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड एट कॉस्ट दिया हुआ है। स्टॉक डेटर्स, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस था बिगनिंग में और एंड में भी डेबिट है। मई 18 में वाई लिमिटेड का 2,000 रुपये का रहतिया आग से जल जाने से नष्ट हो गया। रहतिया का बीमा नहीं करवाया था, ये एबनॉर्मल लॉस आ गया। वाई लिमिटेड ने 31 मार्च 19 के रहतिये में 3,000 रुपये का माल एक्स लिमिटेड से खरीदा हुआ शामिल है, जिस पर एक्स लिमिटेड ने विक्रय पर 20% लाभ कमाया। विक्रय पर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रय लागत मूल्य पर होता है तो विक्रय पर निकालना पड़ता है। तो 600 रुपये का यहाँ स्टॉक रिजर्व हो जाएगा, 3,000 इंटू 20%। एक्स लिमिटेड के देनदारों में 10,000 रुपये वाई लिमिटेड से लेने शामिल हैं। म्यूचुअल डेट्स हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों घट जाएंगे। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड की स्थायी संपत्तियों का मूल्य 2,08,000 रुपये लगाया है, परंतु वाई लिमिटेड ने उस समय बहियों में कोई लेखांकन नहीं किया है। अब ले लेंगे अपन प्रभाव। संगठित चिट्ठे में एक्स लिमिटेड के संचालक पुनर्मूल्यांकित मूल्य दर्शाना चाहते हैं, कर देंगे अपन। एक्स लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनी वाई लिमिटेड का 31 मार्च 19 को संगठित चिट्ठा बनाइए। अब इस सवाल में सबसे पहला काम आपको करना है वो है करंट ईयर का लाभ ज्ञात करना। तो करंट ईयर का लाभ जब आप ज्ञात करोगे तो स्क्रीन पर है, दूसरा वर्किंग नोट है। क्योंकि आप चाहें तो लाभ हानि खाता बना सकते हैं, लाभ हानि खाता बना लीजिए। डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाई बैलेंस सीडी, कुछ जगह छोड़ के। तो जोड़ हो जाएगी डेबिट साइड की 80,000 और क्रेडिट साइड में 10,000 ही है बाई बैलेंस सीडी, तो 70,000 बाई प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। तो 70,000 का आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो। और यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में है तो डेबिट बैलेंस आप लिख दिया आपने, और डेबिट बैलेंस P&L का एंड का इसमें से घटाओगे, लेस करना है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो ये 70,000 रुपये आ जाएगा प्रॉफिट 18-19 का। ये दोहरा समझ में आता है इसलिए मैंने P&L से बता दिया आपको। P&L अकाउंट बना लीजिए। डेबिट साइड में टू बैलेंस पीडी, क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के बाई बैलेंस सीडी, डेबिट है इसलिए 10,000, डिफरेंस 70,000 बाई प्रॉफिट लिख दो। अब ये वर्किंग नोट दूसरा बनाओ जिसमें कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें आ जाएगा प्रॉफिट एज पर P&L 70,000, एड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 2,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट यदि आग नहीं लगती तो हो जाता आपके 72,000। अब देखिए आपने शेयर खरीदे हैं 30 जून को, अप्रैल मई और जून 3 महीने का तो करंट ईयर का प्रॉफिट प्री का होगा और 9 महीने का पोस्ट का। तो 72,000 को प्री और पोस्ट में बांटेंगे तो 1/4/18 से 30/6/18 तक आपका हो जाएगा 72,000 इंटू 3/12 18,000, और पोस्ट का हो जाएगा 72,000 इंटू 9/12 54,000। अब आग लगी है आपके मई में, तो ये 2,000 रुपये मई के प्रॉफिट में से लेस कर लो। 18 में से 2,000 जाएंगे तो 16,000 आ जाएगा प्री का प्रॉफिट। और पोस्ट का प्रॉफिट निकालने के पहले अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। क्योंकि यदि उसमें प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन में तो और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, जैसा कि पिछले उदाहरण में अपन ने समझा था जब थ्योरी समझी थी। तो और यदि लॉस होता है तो ऐसी दशा में पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में से
प्रॉफिट में जो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग चुका है उसको जोड़ेंगे, और प्रॉफिट होता है तो जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगना है वो घटाएंगे। तो अब देखो पहला वर्किंग नोट आपकी स्क्रीन पर है, कैलकुलेशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। आपके बैलेंस शीट में 20% हार्स लगाने के बाद सब्सिडरी कंपनी की फिक्स एसेट्स दी हुई है 1 लाख बरन हो गया। इस साल भर का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद है। तो यदि डेप्रिसिएशन लगाने के पहले 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 100/80 इंटू 1 लाख 92,000 लिख लो, तो ये आ गई 2,40,000। अब चूंकि होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीदे हैं 30 जून को, तो 3 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 20% से, तो वो हो गया 12,000, तो वो लेस कर लिया, तो 2,28,000 आई बुक वैल्यू। तब जिस दिन अपन ने शेयर खरीदे उस दिन इन फिक्स एसेट्स की वैल्यू 2,28,000 बुक्स में दिखाई हुई थी, और आपने मूल्यांकन कितना किया 2,08,000, तो लेस रिवैल्यूएशन एज ऑन 30/6, तो 2,08, तो ये लॉस आ गया 20,000। ये लॉस आपके एलोकेशन टेबल में भी जाएगा। और अब इस लॉस पे आपने डेप्रिसिएशन चूंकि आप लगा चुके हो, तो 20,000 पे 20% 9 महीने का जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, क्योंकि आपने जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का लगा के 1,92,000 वैल्यू निकाली है, नेचुरल है कि ये 20,000 जो लॉस है उस पर तो नहीं लगना था। तो 20,000 पे डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हुआ 20/100 इंटू 20,000 इंटू 9/12, तो 3,000 रुपये ये डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो गया। तो जो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आपका आया था 54,000, वर्किंग नोट में देखिए नीचे, उसमें 3,000 जुड़ जाएगा डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, तो ये हो जाएगा 57,000। ये चारों ही वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये गलत हो जाते हैं तो एलोकेशन टेबल और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम लाभ हानि खाता बना के लाभ ज्ञात करो, फिर दूसरा बिंदु नॉर्मल प्रॉफिट निकालो एबनॉर्मल लॉस जोड़ के, उसके बाद तीसरा पॉइंट वो एबनॉर्मल लॉस किस अवधि का है उसके लाभ में से घटा दो, तो वो प्री का है तो 18,000 में से 2,000 घटा लिए। फिर आगे रीवैल्यूएशन की बात करो, क्योंकि ये तो प्री का मामला हो गया। तो रीवैल्यूएशन का आपने लॉस निकाला अगले स्टेप पे 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज निकाला तो पोस्ट का प्रॉफिट आ गया 57,000। अब आप एलोकेशन टेबल बना लीजिए। यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट वो तो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं बता दिया था, 3,000 पे 20% 600 होगा स्टॉक रिजर्व। अब एलोकेशन टेबल में जाइए, सबसे पहले देखिए डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, P&L का प्री एक्विजिशन है, रिवैल्यूएशन लॉस लिखा हुआ है, और प्री एक्विजिशन में फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट लिखा हुआ है। लॉस है वो माइनस में लिख दीजिए, प्रॉफिट है वो प्लस में, तो नेट लॉस का फिगर आ गया 84,000। इसको आप 40% और 60% में बांट दो तो माइनॉरिटी का शेयर आ गया 33,600 और होल्डिंग का कैपिटल लॉस आ गया 50,400। अब पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आया आपके 57,000, उसको भी माइनॉरिटी में 40% और रेवेन्यू प्रॉफिट में 60% बांट के एलोकेशन टेबल की जोड़ लगा लीजिए। उसके बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगला वर्किंग नोट बना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो फेस वैल्यू शेयर्स की है आपके जो अपन ने खरीदे हैं, वो खरीदे हैं 60% शेयर। तो वाई लिमिटेड की पूंजी है 5 लाख, 5 लाख का 60% होता है 3 लाख, और कॉस्ट लगी है आपकी 2 लाख। तो जैसा कि आपको पता है कॉस्ट ऑफ शेयर में से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट घटाते हैं, फिर फेस वैल्यू घटाते हैं, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आती है। तो फेस वैल्यू कम होती है और कॉस्ट ऑफ शेयर ज़्यादा होता है जब, तो ठीक है आप वही स्टेटमेंट लेंगे और नेगेटिव में आता है तो आपको कैपिटल रिजर्व बोलना पड़ेगा। तो यहाँ फेस वैल्यू ऊपर लिख के कॉस्ट ऑफ शेयर घटाती है, आप चाहे तो कॉस्ट ऑफ शेयर लिख दें, लेस फेस वैल्यू करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस नहीं लगाएगा उसको कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ फेस वैल्यू पहले लिख के सीधा कैपिटल रिजर्व लिख दिया गया है, कन्फ्यूज मत होना।
तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 3 लाख आ गई, कॉस्ट ऑफ शेयर 2,06,000 है, 94,000 का कैपिटल रिजर्व आ गया। फाइनल बैलेंस ऑफ गुडविल आपको निकालना है। तो आप देखिए क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है एक्स लिमिटेड की 1,90,000 और वाई लिमिटेड की 20,000। इसके अलावा ये दोनों तो आएगी। कैपिटल लॉस दिया हुआ है आपको 50,400 एलोकेशन टेबल में। इसको आप चाहें तो कैपिटल रिजर्व में से ऊपर ही घटा सकते हैं, नहीं तो यहाँ जोड़ लीजिए गुडविल में, चाहे जैसे कर लो। तो ये तीनों जुड़ने वाला आइटम साथ में ले लिए अपन ने, तो 2,60,400 हो गए। और फिर कैपिटल रिजर्व जो ऊपर कैलकुलेट हुआ था 94,000 वह घटाया, तो नेट गुडविल आ गई 1,66,400। इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल आ जाएगी 5 लाख का 40% 20,000, और शेयर ऑफ लॉस है 10,800, ये घटा लेंगे तो 1,89,200 आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर की वैल्यू आ गई। इसके बाद फाइनल प्रॉफिट का फिगर निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना आप। तो प्रॉफिट एक्स लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट में दे रखा है 1,60,000, और रेवेन्यू प्रॉफिट आपका एलोकेशन टेबल से आया है 34,200। नोट कर लो, आगे स्क्रीन पे नहीं आएगा, आपके पीडीएफ में भेजा हुआ है। तो ये हो गया 1,94,200, उसमें से स्टॉक रिजर्व घटा लो तो बैलेंस शीट में आएगा 1,93,600। इसी तरह से जो फिक्स एसेट्स आपको दी हुई है एस लिमिटेड की, उसका फाइनल फिगर लेना पड़ेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एस लिमिटेड का फाइनल फिगर ही लेते हैं। तो फिक्स एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज गिवन हो जाएगा 1,92,000 लेस रिवैल्यूएशन लॉस 20,000, तो 1,72, एड डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज तो 1,75। ये वाई लिमिटेड की या सब्सिडी की फिक्स एसेट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगी। अब आप बैलेंस शीट बढ़ाइए। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम होएगा शेयर कैपिटल। ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है होल्डिंग कंपनी की जो कैपिटल, वो आ जाएगी 8 लाख रुपये। दूसरा आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जनरल रिजर्व 240 होल्डिंग का आ जाएगा। सरप्लस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया 1,93,600 आ जाएगा। उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आपने अभी कैलकुलेट किया, आपके स्क्रीन पर है, 1,89,200 आ जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं। फिर करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के लिख लो 2 लाख और 1 लाख, टोटल 3 लाख लेस इंटरकंपनी डेट्स 10,000, तो 2,90,000 आके टोटल हो जाएगी 17,12,800। इसी तरह से एसेट्स साइड में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आएगी। इसमें टेंजिबल एसेट्स एक्स लिमिटेड की लिख दो जो दी हुई है बैलेंस शीट में 8 लाख, और वाई लिमिटेड की अपन ने अभी अभी निकाली थी वर्किंग नोट में 1,75,000, तो टोटल हो जाएगी 9,75,000। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल ले लीजिए 1,66,400, और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं। फिर करंट एसेट्स ले लीजिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। स्टॉक ले लीजिए एक्स लिमिटेड का 40,000, वाई लिमिटेड का 1,28,000, टोटल करेंगे तो 1,68,000 हो जाएगी। 600 रुपये स्टॉक रिजर्व घटा लीजिए, उसके बाद में बच जाएगा 1,67,400। फिर सन्ड्री डेटर्स ले लीजिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के 1,50,000 और 2,35,000, टोटल 3,85,000, लेस इंटर कंपनी डेट्स कर लीजिए 10,000, तो 3,75,000 फाइनल आ जाए। लास्ट में कैश बैलेंस है 14,000 और 15,000 एक्स और वाई का जोड़ के 29,000 लिख दीजिए, जोड़े मिल जाएगी 17,12,800। इस तरह से ये रिवॉल्यूशन का सवाल आपके पूरा हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि समेकित चिट्ठे में
जो संदिग्ध दायित्व है उनको किस प्रकार से अपन प्रदर्शित करते हैं।